हेलो दोस्तों, आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में गजू भाई माली सिरोही से इन्होंने कांटेक्ट किया है। आज इनका नंबर आया है। इनकी कुंडली पे हम लोग एक बहुत ही डिटेल में प्रॉपर वीडियो बना रहे हैं, आप लोग देखिए। और दूसरी बात, आप लोग भी अपनी कुंडली का ऐसा वीडियो बनवा सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट करना होगा और कुछ महीने तक नंबर आने में लग जाता है, तो जिन्हें पेशेंस हो वही कमेंट करें, ठीक है। और जिन्हें अर्जेंट हो वो लोग व्हाट्सअप पे फीस पे करके कुंडली दिखाते ही है। भारत समेत अनेक देशों से लोग कुंडलियाँ दिखाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं, और ओरिजिनल जेम स्टोन्स भी हमारे यहाँ से बाई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गजू भाई माली जी का बर्थ चार्ट का एनालिसिस। इन्होंने सिरोही से हमें कॉन्टैक्ट किया है। गवर्नमेंट जॉब का इनका मेन क्वेश्चन है, और हम जनरल कुंडली भी इनका देख लेंगे। देखिए गजू भाई माली जी, आपका बर्थ चार्ट है ये, मेष लग्न का आपका चार्ट है और कन्या राशि है। देखिए मेष लग्न जो है, आपका लग्न का जो मालिक है मंगल, वो 12वें स्थान में बैठा है। तो देखिए होता क्या है, जितनी आप मेहनत करते हो, जितना आपको एक आपका जो अपीयरेंस होना चाहिए, जितना उसका जो रिटर्न्स मिलना चाहिए, उतना रिटर्न्स मिल नहीं पाता है। और कहीं ना कहीं क्या होता है, मेहनत थोड़ी जितनी फिजूल मेहनत हो जाती है, रिटर्न्स कम मिलते हैं। लग्नेश 12वें घर में गया है, तो इसकी वजह से थोड़ा स्ट्रगल का निर्माण होता है। और जन्म स्थान से दूर यात्राओं से भी आपका कनेक्शंस बनता है, और उन चीज़ों से दूर प्रदेश के संपर्क से जरूर आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे एक ये चीज़ जरूर आपको प्लस में यहाँ पे 12वें घर का मंगल दिलवाएगा। देखिए दूसरे भाव का जो मालिक है शुक्र, वो एक बहुत बड़ा वरदान है आपकी कुंडली में। देखिए अच्छा परिवार मिलता है, परिवार का सपोर्ट मिलता है, अच्छी पत्नी प्राप्त होती है, क्योंकि स्त्री का कारक है शुक्र। और धन स्थान में स्वग्रही शुक्र आपके जीवन में अच्छा पैसा कमाने के योग बनाएगा। यानी थोड़ा बहुत जो स्ट्रगल है मंगल के कारण, उस स्ट्रगल के बाद आप अच्छा पैसा बना पाएंगे लाइफ में। घर में सोना चांदी, ज्वेलरी, जवाहरात, ये सब भी आपके घर में धीरे धीरे संचय होगा, मतलब बचत से वो सब जमा होगा आपके घर में। ये शुक्र आपको एक सुंदर चेहरा देगा, आपकी वाणी एक मधुर वाणी देगा। तो ये शुक्र आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। कुंडली का बहुत बड़ा पिलर है ये शुक्र। आपके फाइनेंशियल ग्रोथ्स के लिए ये शुक्र बहुत बड़ा वरदान है आपकी कुंडली में। और सर देखिए थर्ड हाउस में सूर्य राहु का ग्रहण योग है। अब इसके कारण क्या होता है कि देखिए पंचम स्थान का मालिक है, तो कोई भी अगर आप डिसीजंस लेते हैं, पांचवा घर बुद्धि का होता है। पहला घर और पांचवा घर दोनों बुद्धि के स्थान होते हैं। तो कोई डिसीजंस लेते हैं तो सोच समझ कर लीजिए। दूसरा क्या है कि दूसरा पांचवा घर शेयर बाजार का भी होता है, तो शेयर बाजार में भी सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ भी गैम्बलिंग वगैरह जैसा कुछ करना नहीं चाहिए, नहीं तो शेयर बाजार में पैसा डूब सकता है, नुकसान लग सकता है। मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग ट्रेडिंग है, गैम्बलिंग है, या बिना सोचे समझे इन्वेस्ट भी कर डालते हैं, तो ऐसी चीज़ों में गैम्बलिंग जहाँ भी होगी तो वहाँ पर नुकसान लग सकता है। दूसरी बात यह है कि जो पाँचवें घर का जो मालिक है, आगे जाके स्टमक रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो खाने पीने में ध्यान रखिए, योग प्राणायाम एक्सरसाइज कुछ भी अपने जीवन में शामिल कीजिए, ताकि आपका स्टमक, आपका जो पेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है आगे जाके ना आए। और सूर्य जनरल आरोग्य के भी कारक होते हैं, ओवरऑल हमारी जो जनरल हेल्थ होती है। तो क्या है, ये जो उपाय आपको बताया, ये करने से, जैसे हेल्थ का ध्यान रखने से आपको काफ़ी हद तक आप हेल्दी रह पाएंगे, नहीं तो ये छोटे मोटे इशू देगा यहाँ पर। दूसरी बात यह है, गवर्नमेंट जॉब का आपका जो सवाल है, देखिए सर गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे बहुत पावरफुल तो नहीं बन रहा है, लेकिन गुरु शनि के नीचभंग राजयोग के कारण जरूर कुछ हद तक आपका यहाँ पे बन रहा है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग योग नहीं है गवर्नमेंट जॉब का। प्राइवेट जॉब आप करते रहिए, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मत घुमाइए, ठीक है सर। आप प्राइवेट करते रहिए, कोशिश करिए। आपको अगर इसमें फिर भी अगर गवर्नमेंट करना है तो देखिए सूर्य सहस्त्र नाम का डेली पाठ कर लीजिए। इससे आपके जिस तरह जो सूर्य की जो पोजीशन है आपको मदद मिलेगी। लेकिन थोड़े कुंडली में थोड़े से चांसेस वीक है, लेकिन सूर्य देव के जो पाठ मैंने आपको बताया, सूर्य सहस्त्र नाम आप करिए। आदित्य नहीं करना है आपको, सूर्य सहस्त्र नाम करना है। ये पाठ अगर आप करेंगे, इसके चमत्कार से, इसके आशीर्वाद से कुछ भी हो सकता है। बाकी कुंडली में चांसेस थोड़े से कमज़ोर है, ठीक है सर। अब देखिए चौथे घर का जो आपका मालिक है चंद्रमा, वो छठे भाव में बैठा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या होता है, मित्रों पर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। मित्रों को अगर कुछ पैसा दे रहे हो, मित्रों को कुछ उधार दे रहे हो, मित्रों के साथ कुछ है, तो थोड़ा सोच समझ कर कुछ भी डिसीजन लीजिए, ठीक है सर। क्योंकि ब्लाइंडली आप ट्रस्ट करोगे तो हो सकता है चाहे कुछ राज की बात बताना हो, कुछ भी अपने जो एक कभी आगे जाके मतभेद हुआ तो वो दोस्त आपका दुश्मन बन सकता है, आपकी बातों को आपके खिलाफ यूज़ कर सकता है। तो दोस्त पर भी थोड़ा ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, पैसे का मामला हो या कोई और मामला हो। देखिए आपका जो रोग का मालिक है बुध, वो भी थर्ड हाउस में है, सूर्य के साथ राहु के साथ जिस तरह बैठा हुआ है, लेकिन वो स्वग्रही है। तो बुध क्या है, बुध कई हद तक आपको साहसी भी बनाता है, बुद्धिशाली भी बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है, डिसीजंस लेने के लिए, लाइफ को समझने के लिए, आगे ग्रोथ करने के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो ये बुध आपकी कुंडली में पॉजिटिव है, साहस भी देता है आपको, पुरुषार्थ भी करवाता है आपसे। तो बुध आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए जीवन साथी का जो मालिक है, आपके जो जीवन साथी है वो आपके घर के लक्ष्मी है, ठीक है सर।
तो आपके जीवन साथी को आपको बहुत रेस्पेक्ट करना चाहिए और उनसे बहुत सही, उनको मतलब खुश रखना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से, उनकी कुंडली से आपका बहुत सारा लेनिया है पुराने जन्म का, और उनके आशीर्वाद से आपकी कुंडली काफ़ी स्ट्रांग बन रही है। पत्नी के साथ आपका लेनिया बहुत अच्छा है, पत्नी के भाग्य से आपको बहुत लाभ है। पत्नी का मालिक शुक्र ही धन भाव में स्वग्रही है, ठीक है सर। और देखिए जो 8वें घर का मालिक है मंगल, वो 12वें स्थान में गया हुआ है। अब 8वें घर का जो मालिक जिस तरह लग्नेश भी है वो यहाँ पे 8वें घर का भी मालिक है, एक तरीके से विपरीत राजयोग भी बनाता है, ठीक है सर। लेकिन देखिए उसमें जो चंद्र की प्रतियुति है वो थोड़ा सा वहाँ पे उसको भंग करती है, लेकिन एक तरीके से वापस अगेन दूसरा योग वहाँ पे बनता है चंद्र मंगल के सामने सामने दृष्टि योग से, लक्ष्मी योग। तो कई बार क्या होता है, जैसा मैंने कहा, स्ट्रगल के बाद भी बाहर गाँव से, आउट ऑफ स्टेशन से आपको फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ जैसे कि आजकल लोग ऑनलाइन काम करते हैं, बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे कुछ माल बेचते हैं, कोई कपड़ा बेचता है, कोई शू बेचता है, कोई ऑनलाइन में कुछ काम करता है, कोई अलग अलग काम करते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी बाहरी संपर्कों से आपको फ़ायदा बढ़ सकता है, तो ये चीज़ आप करके देख सकते हैं, ठीक है। और भाग्य का जो मालिक है गुरु, वो नीच का है, लेकिन स्वग्रही शनि के साथ नीचभंग को पा रहा है, नीचभंग राजयोग हो रहा है। इसके लिए क्या होता है कि नीच का ग्रह भाग्य का मालिक तो स्ट्रगल देता है, लेकिन नीचभंग की वजह से क्या होता है, स्ट्रगल के बाद बहुत ऊंचाइयाँ भी देखने को मिलती है इंसान को, लेकिन वो हार्डवर्क से मिलता है जो मिलता है, ठीक है सर। तो देखिए ये एक अच्छी बात होगी गुरु शनि का जो नीचभंग राज हो गए। इसके लिए देखिए यहाँ पे गुरु की जो पोजीशन है, एक अच्छी क्वालिटी का ईरानी फिरोज़ा पहनो। देखो यहाँ पे आप पुखराज नहीं पहन सकते, कोई गुरु नीच का देखिए पुखराज पहना दे तो नहीं पहनना है, नीच के ग्रह होते हैं उनका स्टोन नहीं पहना जाता है। आपको यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी का ईरानी फिरोज़ा पहनना है इसका फ़ायदा देखने के लिए, ठीक है। और एक अच्छी क्वालिटी का रूबी भी आप यहाँ पे पहन सकते हो, एक ईरानी फिरोज़ा और एक रूबी, ये आपको काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। रूबी से आपको सफलताएँ मिलेंगी, सक्सेस मिलेगा, और ईरानी फिरोज़ा से जो भाग्य साथ नहीं दे रहा है, प्रमोशंस है, ग्रोथ है, सक्सेस है, प्रॉपर्टी है, चिल्ड्रन है, हर तरीके से शादी के मामले है, हर चीज़ में आपको पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सक्सेस बढ़ेगा, हैप्पीनेस बढ़ेगा गुरु के ईरानी फिरोज़े से। गुरु शुक्र दोनों के लिए होता है ईरानी फिरोज़ा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर आपको कभी ऐसा लगे ज़्यादा तनाव है, थोड़ा ज़्यादा मानसिक परेशानी ज़्यादा हो रही है, तब आप मोती रत्न भी पहन सकते हो। ये सब आपके लकी स्टोन्स हो गए, ठीक है। और देखिए आपका जो कैरियर का मालिक शनि तो स्वग्रही है ही, तो जॉब से रिलेटेड कामों में या किसी भी तरीके का अगर आप जॉब वर्क करते हो, यानी किसी को कुछ भी कुछ पीस बना के देना है, किसी भी तरह का जॉब वर्क का काम करना है, या किसी से कहीं भी जॉब करना है, तो वहाँ पे ऐसे सब काम आप करते हो। बिजनेस भी करते हो तो कोई भी सप्लाई का काम है, जैसा कि किसी से बनवाया, किसी से एडवांस लिया, यानी जो जॉब वर्क में करा के देने वाले काम होते हैं, इनमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। नौकरी भी करेंगे तो उसमें भी ये शनि मदद करेगा। लाभ का मालिक 10वें भाव में स्वग्रही है, मदद करेगा, इनकम के जनरेट करने में भी ये मदद करेगा। और विदेश का 12वें घर का मालिक 10वें घर में नीचभंग को पा रहा है, जैसा कि शनि गुरु का हमने योग देखा है। भाग्य का मालिक और 12वें घर का मालिक दोनों जगह का मालिक गुरु ही है। तो देखिए आपको विदेश से भी फायदा है, जैसा कि 2-3 जगह पे आया है। लेकिन देखिए यहाँ पे विदेश में भी कहीं पे कुछ काम कर रहे हो तो थोड़ा देखिए नीचभंग हो रहा है, तो थोड़ा सा प्लानिंग के साथ स्लोली आगे बढ़ना है, हो जाएगा। बहुत घाई से रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट करेंगे तो कभी रॉन्ग डिसीजन भी आ सकता है, क्योंकि नीचभंग का मतलब ऐसा होता है कि हमें चश्मा है, मतलब बिना चश्मे के हमको दिक्कत होगी, लेकिन हम चश्मा लगाएंगे तो हमको नीचभंग में चश्मा लग जाता है, पर हमें सावधानी तो चश्मे को संभालने में रखनी ही पड़ती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये कुंडली ओवरऑल में देखिए तो अच्छी है, पावरफुल है, शुक्र है, किंग मेकर है आपकी कुंडली में, एकदम मार्वलस है, कमाल का है आपका। और गुरु शनि का नीचभंग भी आपकी कुंडली में 4 चांद लगा रहा है, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रगल से आपको रिजल्ट मिलेगा। केतु स्पिरिचुअलिटी में फ़ायदा करवाएगा, ध्यान साधना की तरफ आपको फ़ायदा करवाएगा। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ध्यान साधना की तरफ भी रुचि रखेंगे तो उससे भी आपको भाग्योदय, सफलताओं में भी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, और मानसिक शांति, पीस भी बहुत मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में पीस की कमी भी बहुत दिखा रहा है। 4थे भाव का मन की शांति का जो मालिक है चंद्रमा 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो आपके मन की शांति में भी कमी दिखा रहा है सर। तो देखिए आपका जो चार्ट है नवमांश में भी अगर हमने देखा तो राहु केतु नीच का हो रहा है। अब देखिए अभी मंगल की महादशा चल रही है, और ये 2022 से 2029 तक है आपकी मंगल की महादशा, और मंगल कहाँ बैठा है, खड्डे में बैठा हुआ है। तो अब हो क्या रहा है, 23 से 29, 23 चल रहा है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो देखिए अभी के जो आने वाले जो 6-7 साल है, ठीक है, तो देखिए ये आने वाले जो 6-7 साल है ये मंगल की दशा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, पैसा तो आएगा, लक्ष्मी योग में भी मंगल जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं खड्डे में बैठा है, स्ट्रगल भी करवाएगा। गलत डिसीजंस से बचना होगा, कोई भी फैसला घाई से सिंगल सोलो मत लीजिए। कोई भी घर में बड़े हो, समझदार हो, या कोई हम उम्र भी हो सकते हैं, समझदार व्यक्ति हो, बोले वो पत्नी भी हो सकते हैं, सलाह मशवरे से काम लीजिए, 4 लोगों से सलाह लीजिए, फिर डिसीजन लीजिए। अकेले फटाफट डिसीजंस मत लीजिए, घाई मत करिए, अभी फास्ट डिसीजंस आ सकता है, क्रोध ज़्यादा आ सकता है, ये सब चीज़ों से बचना है। इसके बाद 2029 के बाद राहु की महादशा आ रही है, और राहु बर्थ चार्ट में 3rd हाउस में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये राहु उच्च का बैठा है, लेकिन जब D9 चार्ट में जाते तो नीच का हो जाता है। तो देखिए वो यहाँ पे जितना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा था वो पावर को कैरी नहीं कर पाया है।
तो राहु की दशा वापस सूर्य राहु वाली है, तो देखिए सूर्य राहु वाली दशा है, ग्रहण योग वाली दशा है, तो राहु के दौरान क्या होगा, हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ भी काम करते हो तो सोच समझ कर इन्वॉल्व होना है, कभी बदनामी के भी योग बन सकते हैं राहु की दशा में 2029 के बाद। और देखिए कुछ कामों में सफलताएं भी मिलेंगी, राहु उच्च का है, साहस भी करवाएगा, लेकिन कुछ भी काम सोच समझ कर करना है उस पीरियड में भी, ठीक है। और जो उपाय मैंने आपको बताया है वो करिए, जो स्टोन मैंने आपको बताया है वो पहनिए। मंगल की महादशा है, तब तक डेली 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, डेली 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जब राहु की दशा लग जाएगी 2029 से, तो देखिए तब आपको डेली महादेव के मंदिर जाइए, शिव जी के मंदिर जाइए, उन्हें डेली जल चढ़ाइए और वहाँ पर 108 बार अगर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ लीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा दीजिए, तो राहु की महादशा में भी आपकी बहुत रक्षा होगी। नहीं तो उस दशा में हेल्थ के इश्यूज़ भी आएंगे और कुछ स्ट्रगल्स भी आएंगे, ठीक है। कुछ फ़ायदे भी होंगे तो दूसरी तरफ कुछ स्ट्रगल्स भी आएंगे। देखिए ये जनरल आपका जो चार्ट था उसका पूरा हमने डिटेल में एनालिसिस किया। चलिए ऐसे बहुत डिटेल होती है, बहुत इसमें जितने सवाल हो उतना हम उतना देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो चलिए फ्री सेशन था इनका, हमने काफ़ी हद तक डीपली इसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेने की कोशिश की है। हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही फ्री इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपके भी चार्ट ऐसे वीडियो बन सकते हैं। कमेंट करिए, कुछ महीने में नंबर आता है, रैंडमली लकी ड्रॉ की तरह नंबर आता है, ठीक है। इसके लिए आप व्हाट्सअप पे हमें मैसेज नहीं कर सकते फ्री के लिए, यूट्यूब पर ही कमेंट करना होगा। लकी ड्रॉ में आपका नसीब होगा तो नंबर आ जाएगा। जिन्हें अर्जेंट हो वो फीस पे करके व्हाट्सअप पे दिखा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।